बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा टॉपिक है मेटल डिटेक्टर्स। आजकल जिस तरह सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो हमें सबसे ज़्यादा वास्ता मेटल डिटेक्टर से पड़ता है। कभी आपको गेटवे बने होते हैं, उसमें से आपको गुजरना होता है और वो जब आप गुजरते हैं आपको एक आवाज़ आती है, इसका मतलब आपके पास कोई मेटल है। समटाइम्स छोटा उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके करीब लेकर आते हैं। अगर आपके पास कोई मेटल है तो एक आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो ये वर्क कैसे करता है बेसिकली, इसको हमने आज समझना। एलसी सर्किट में बेसिकली एनर्जी होती है, वो ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम में मैस ऑसिलेट करता है, उसी तरीके से ये जो एनर्जी है ये ऑसिलेट करती है। अच्छा, जब आप किसी मेटल को इंडक्टर के पास लाएंगे, उसकी जो इंडक्टेंस की वैल्यू है वो वेरी कर जाएगी। जब वो वैल्यू वेरी करेगी तो जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। हम कैसे यूज़ करते हैं उसको एज ए मेटल डिटेक्टर, इसको हमने अब जरा डायग्राम के साथ फिर समझना है कि ये हम कैसे इसको यूज़ करते हैं फॉर द मेटल डिटेक्टर और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि इन एलसी सर्किट्स एनर्जी ऑसिलेट्स between capacitor and inductor coil with certain frequency। ये बेशक ना लिखें, बात मुकम्मल है। बिल्कुल ऐसे ही ऑसिलेट करता है जैसे मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करता है। ये एल इंडक्टेंस, एक कैपेसिटर, ये है एलसी सर्किट। अभी इसको मुकम्मल करना है, अभी मैं इसको इतना ही बना रहा हूँ। अब इसके साथ अगर कोई मेटल रखते हैं आप, मेटल इसने डिटेक्ट करना है। वैसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं किसी के पास कोई गन ना हो, कोई पिस्टल ना हो, कोई तेज़ धार आला ना हो, ये सारी चीज़ें मोस्टली आपको पता है कि मेटल्स की होती हैं, प्लास्टिक की तो होती नहीं है। तो उसकी वजह से इसकी इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज कर जाती है। जब ये वैल्यू चेंज करती है तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो इससे फिर बात को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम एक जो है वो एक मेटल, एक समझ लें आप कोई ख़तरनाक इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ रख देते हैं कि ये हमारे पास है जी गन है एक, इसके साथ ये मेटल की होती है, आप सबको पता है। और ये क्या करेगी, इंडक्टर की वैल्यू को चेंज कर देगी। हम इसके साथ एक और सर्किट इसी तरह ऑसिलेटरी सर्किट हम लगाते हैं। ऐसे दो केसेस बनते हैं, एक में मेटल है, एक में मेटल नहीं है। जब अंदर मेटल होगा तो इसकी वर्किंग और तरह से होगी, ये खामोश रहेगा। जब इसके साथ मेटल आएगा तो फिर में एक आवाज़ सुनाई देगी। वो कैसे आवाज़ सुनाई देगी वो पहले हम सर्किट बना लेते हैं, फिर हम उस बात को समझेंगे। इसके साथ एक और सर्किट लगाएंगे, एडिशनल सर्किट फॉर ऑसिलेटरी। ये इसके साथ हमने लगाया एक एडिशनल सर्किट, एडिशनल सर्किटरी ये यहाँ से हमें एक फ्रीक्वेंसी मिल गई। और ये है ऑसिलेटर बी, ऑसिलेटर बी। इसी तरीके से आप एक और सर्किट बनाएंगे यहाँ पर, इसमें भी आप एक इंडक्टर और इसके साथ आप जोड़ेंगे एक कैपेसिटर और इसके साथ भी एक आप लगाएंगे एडिशनल सर्किटरी। एडिशनल फॉर ऑसिलेशन, फॉर ये है ऑसिलेटर ए। अब ये दो आपने सर्किट बना लिए यहाँ पर। अब दो केसेस हैं, एक में हमारे पास यहाँ पर मेटल नहीं है। जब मेटल नहीं है
तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी, एक फ्रीक्वेंसी आती है हमारे पास यहाँ से। ये दोनों को हम कनेक्ट करते हैं एक ऑसिलेटर के साथ, बीट ऑसिलेटर के साथ। ये हमारे पास है बीट प्रोड्यूसर है, ये बीट पैदा करता है, और साथ में इसके साथ लगाते हैं हम एम्पलीफायर, जो कि बीट को एम्पलीफाई कर देगा। अब ये जो बीट पैदा हुई है, ये आपको पता है कब पैदा होती है? जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, तो तब बीट पैदा होती है। अब जब यहाँ पर मेटल नहीं है, तो दोनों ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि दोनों में एल और सी की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब कोई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस नहीं होगा और कोई बीट पैदा नहीं होगी, ना ही वो एम्पलीफाई करेगी। इसके आगे हम कनेक्ट करते हैं स्पीकर। ये लगा देते हैं, हम एक स्पीकर लगा देते हैं इसके साथ। ये स्पीकर जो हमने बीट पैदा हुई है, उस बीट को एम्पलीफाइड करके हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी बाद फिर वो आपको रोक लेते हैं कि जी आपके पास कुछ चीज़ आप चेक करवाएं। अच्छा, तो इसमें दो केसेस हैं। पहला है इन एब्सेंस ऑफ मेटल, हमारे पास कोई मेटल नहीं है। उस सूरत में दोनों ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी। तो इन दिस केस frequencies of both the oscillators will be same, so no beat will be generated or produced। तो इसमें तो कोई ख़तरा नहीं है, किसी बंदे के पास कोई मेटल की चीज़ नहीं है, तो वो ऑसिलेटर बोलेगा ही नहीं। जो गेट है जिससे आपने गुजरना है वो कोई आवाज़ पैदा नहीं करेगा। दूसरा है कि इन केस ऑफ मेटल, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, अब जब मेटल इंडक्टर के करीब होगा, आप ये साइड लगाएं या दूसरी साइड लगाएं, तो दोनों सूरतों में एक साइड पे जो इंडक्टर की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी आएगी, इस फ्रीक्वेंसी से स्लाइटली डिफरेंट होगी। अब ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, दैट विल क्रिएट बीट। उस बीट को हम करेंगे एम्पलीफाई, और थ्रू स्पीकर जो है वो हमें आवाज़ सुनाई देगी और हम मेटल को डिटेक्ट कर लेंगे। तो ये वर्किंग है इसकी। अब इसमें हम थोड़ा लिख लेते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, the inductance changes due to which the frequency of LC सर्किट, जो कि आपका ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर चेंजेस। तो ये साथ साथ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, बट द सेकंड ऑसिलेटर हैव सेम फ्रीक्वेंसी। This creates a difference in frequencies between two oscillators। दोनों ऑसिलेटर्स की फ्रीक्वेंसी में फर्क आ जाता है, और दिस प्रोड्यूसेस a beat which is amplified and heard through speaker। उसको हम स्पीकर के ज़रिए से हम सुन लेते हैं। तो ये बात इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सर्किट डायग्राम इसकी बनाना सीखें। ये अगर आपको समझ आ जाती है तो बाकी चीज़ समझना कोई मुश्किल नहीं है, उसको लिखना। इसको बेशक ये थ्योरी है, ये अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। जो काम की बातें इसके अंदर है वो ये सर्किट डायग्राम है, और इसकी वर्किंग ये है कि ये एलसी सर्किट जो है ये बेसिकली क्या है, ये ऑसिलेटर है, इसमें एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बहुत शुक्रिया आपका।